पीएम मोदी के गढ़ से आज कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। प्रियंका गांधी किसान न्याय रैली को करेंगी संबोधित। सहारनपुर दौरे पर आज अखिलेश यादव 2022 चुनाव को लेकर जनसभा को करेंगे संबोधित। बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,166 नए मामले आए सामने। 214 मरीजों की हुई मौत। श्रीनगर में एनआईए की रेड जारी। नईम अहमद भट्ट और मुश्ताक अहमद डार के ठिकाने पर छापा। लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। पुलिस कस्टडी को लेकर सोमवार को होगी सुनवाई। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। इस दौरान वो कृषि कानून और लखीमपुर कांड के सहारे कांग्रेस के चुनाव अभियान का आगाज करेंगी। प्रियंका गांधी के साथ छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी 12:30 बजे करीब जगतपुर इंटर कॉलेज में किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर और दुर्गा मंदिर में पूजा भी करेंगी। तो प्रियंका गांधी आज चुनावी शंखनाद करने वाली हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी से वहां पर जाके किसानों को भी संबोधित करेंगी। साथ ही उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नजर आएंगे। मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। प्रियंका गांधी 12:30 बजे करीब जगतपुर इंटर कॉलेज में किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर और दुर्गा पूजा में भी शामिल होंगी। तो आज ये मुख्य कार्यक्रम है। बनारस की जनता को लुभाने की कोशिश में है कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों में जोर देना शुरू कर दिया है और अब यूपी के बनारस यानी कि मां गंगा और काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में आज पूजा अर्चना करती हुई नजर आएंगी। आज जनता को संबोधित करेंगी। किसानों का मुद्दा विपक्ष प्रमुखता से उठा रहा है, वहीं प्रियंका गांधी भी आज किसानों को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। लखीमपुर के मुद्दे पर संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि लखीमपुर का जो मामला है उसको विपक्ष उठा रहा है और प्रियंका गांधी ने भी पीड़ितों से मिलने के लिए काफी संघर्ष किया था और जो है नजरबंद भी रही थी। 50 घंटे से ज्यादा वक्त तक वो हिरासत में रही थी। आपको बता दें कि लखीमपुर के मामले को उन्होंने प्रमुखता से उठाया और लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रही हैं और आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आज जाएंगी, रैली करेंगी। वो आज दौरे पर रहेंगी और साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर दुर्गा पूजा में भी मतलब कि दुर्गा मंदिर में पूजा करती हुई भी नजर आएंगी। तो एक धार्मिक नगरी है बनारस जिसमें आज दौरे पर रहेंगी और इस जनता के बीच पहुंचकर अपनी जो राजनीति आने वाले विधानसभा चुनाव है उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश में जुट चुकी है कांग्रेस। और इस खबर पर अब हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से आज प्रियंका गांधी काशी के दौरे पर है, क्या कहेंगे, इससे क्या नया मोड़ आने वाला है और कांग्रेस को कितनी ताकत मिलेगी बनारस जाने से? देखिए, आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के चलते सभा और रैलियों का दौर शुरू हो गया है। पहले भी सम्मेलन किए गए, रैलियां निकाली गई, पर कांग्रेस कहीं ना कहीं इन मामलों में पीछे रही है। मैं आपको बता दूं, अधिकांश जो पार्टियां हैं, चाहे बीएसपी की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, वहाँ पर सामाजिक सम्मेलन भी हो गए, यात्राएं भी निकल गई। अब कांग्रेस माना जा रहा है कि कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकालेगी और आज से कांग्रेस का जो औपचारिक शंखनाद है विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो शुरू हो गया है, क्योंकि पहली सभा ऐसी रहेगी जिसमें जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव। और जिस तरह से उनके आने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है
और एक जान फूक गई है। और खास तौर से जिस तरह से लखीमपुर कांड में उन्होंने अगुवाई की है विपक्ष की, और विपक्ष के रूप में एक बड़ा नाम और दमदार नाम के रूप में सामने आई थी, वहां गई थी, परिजनों से मुलाकात की थी, उसके बाद ही अन्य पार्टियों को वहां जाने की इजाजत मिली। तो माना जा सकता है कि जिस तरह से ये पिछले एक हफ्ते का घटनाक्रम है, उसमें कांग्रेस एक अच्छी पार्टी के रूप में, वो अच्छे संगठन के रूप में उभरी है। तो माना जा सकता है उसी किसानों के आंदोलन को देखते हुए और एक आम जनसभा को देखते हुए एक आज यहाँ पर जनसभा आयोजित की गई है, जो किसान न्याय रैली के नाम से रहेगी, क्योंकि देश की 60% आबादी वो है किसानों से संबंधित रहती है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे पूरे भारत देश की बात करें, 60% आबादी है और चुनाव समीकरणों में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसको देखते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एक किसान न्याय रैली को संबोधित करती नजर आएंगी। जी गौरव, कांग्रेस मुख्य रूप से केंद्र की विपक्ष के तौर पर अच्छी भूमिका निभाती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तैयारी कर रही है, तो क्या कड़ी टक्कर दे पाएंगी बाकी विपक्षी पार्टी और बीजेपी को? बीते 6 महीने की बात करें तो सपा समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पे काबिज है, उनके यहाँ भी संगठनों और बैठकों दौर जारी था, सम्मेलन भी किए जा रहे थे। पर कांग्रेस और बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, ये दो पार्टी ऐसी थी जो पिछले 6 महीनों में सक्रिय नहीं थी और केवल ट्वीट के माध्यम से सुश्री मायावती अपना पक्ष रखती रही थी। पर जिस तरह से एकदम से सतीश मिश्रा के द्वारा सामाजिक सम्मेलन किए गए, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए गए, प्रदेश के 70 जिलों में सम्मेलन के द्वारा आयोजित किए गए, उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रियंका गांधी जो वहां पर आई, उत्तर प्रदेश आई, लखनऊ आती रही, संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और कांग्रेस तिरंगा यात्रा की बात भी हुई कि तिरंगा यात्रा निकालेंगी, जो देश भर में 12,000 किलोमीटर की यात्रा होगी, गांव गांव, सूबे सूबे, शहर शहर यात्रा जाएगी और आम जनता का समर्थन भी जुटाएंगी। तो जिस तरह से कांग्रेस में अभी पिछले 1 महीने का हम अगर कार्यकाल देखें प्रियंका गांधी का, जो यहाँ पर आती रही है, तो कांग्रेस पार्टी में उत्साह का माहौल है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देती नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी को। गौरव, क्या राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश में उतरेंगे? जिस तरह से लखीमपुर खीरी मामले में अपनी बहन का साथ देने नजर आए हैं, वैसे चुनावों में भी नजर आएंगे? देखिए, माना सकता है गांधी नाम जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, एक पब्लिक के बीच एक अलग ही धारणा है, अलग ही लगाव है। चाहे अमेठी की बात करें, चाहे रायबरेली की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो एक जो लगाव है वो कहीं ना कहीं गांधी शब्द से रहता है। वो शब्द प्रियंका गांधी के साथ भी है और राहुल गांधी के साथ भी है। अमूमन देखा जाएगा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी यहाँ तक आती रही है और जिस तरह से एकदम से उनका आना शुरू हो गया, बैठकें भी कर रही है। पहले अमूमन आती थी, पहले भी उनका आना होता रहता था, 1 या 2 दिन के लिए आती थी, कार्यकर्ताओं से बैठक करके चली जाती थी। पर जिस तरह से पिछले 1 महीने का घटनाक्रम मैं आपको बताऊं कि आ भी रही है, बैठक भी हो रही है, मिल भी रही है, टिकट को लेके जो विधानसभा टिकट है उसके लिए भी मंथन हो रहा है और आज अपनी चुनावी रैली के माध्यम से वो अपनी कांग्रेस के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का संखार करती नजर आएंगी। अब इस रैली में कितने लोग जुड़ते हैं, क्या भीड़ रहती है, कितना समर्थन मिलता है, वो तो फिलहाल वक्त बताएगा, क्योंकि लगभग 12:30 से बनारस के जगतपुरा इंटर कॉलेज में ये रैली शुरू होगी। पर यह बात तो साफ है कि कांग्रेस इस चुनाव में कमतर नहीं रहेगी। जी गौरव, छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी भी नजर आएंगे। और कौन कौन से मुख्य चेहरों को उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतार सकती है कांग्रेस? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं राजेश तिवारी, वो पहले ही पहुंच गए थे, 2 दिन पहले वहाँ पहुंच गए थे और बनारस में लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे थे। इसके अलावा राजेश मिश्रा जो कि पूर्व सांसद है बनारस के, उनके द्वारा भी लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा था। जैसा कि देखा गया था कि अभी लखीमपुर कांड में भी चरणजीत सिंह चन्नी आए थे और भूपेश बघेल भी आए थे। हालांकि उनको रोक दिया गया था, बाद में फिर प्रियंका गांधी के साथ वो गए थे। तो भूपेश बघेल भी यहाँ पर रहेंगे, चरणजीत सिंह चन्नी भी रहेंगे, प्रियंका गांधी भी रहेगी, कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी रहेंगे। तो फिलहाल इतने चेहरे जो है यहाँ पर रहेंगे, जो कि चुनावी जनसभा रहेगी किसान न्याय रैली के नाम से, उसको संबोधित करते नजर आएंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का बुगुल फूकेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो पूरे जोशोल्लास के साथ अपने कार्यकर्ताओं में भी जोश भरती हुई नजर आएंगी। आज बनारस के दौरे पर रहेंगी, साथ ही किसानों की जनसभा को भी संबोधित करेंगी। तो अलग ही रुक लेती नजर आ रही है राजनीति, क्योंकि यहाँ पे अब सभी एक्टिव हो गए हैं। बहुत कम ही वक्त बचा है चुनाव में और चुनावी सरगर्मियां तेज है। अलग अलग जिलों के दौरे शुरू हो गए हैं, सभी नेता आए दिन दौरों पर हैं। तो वहीं आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव निकट हैं और सभी दलों के नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव आज सहारनपुर के कस्बा तीतरो का दौरा करेंगे। अखिलेश यादव दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय
चौधरी यशपाल सिंह की 100वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित कर पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश करेंगे। जनसभा को लेकर यूपी पुलिस प्रशासन को लेकर अपनी तैयारी कर ली है और पूरी तरह से अलर्ट है, यानी कि अखिलेश आ रहे हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और आज वो जनता के बीच पहुंचकर उन्हें संबोधित भी करेंगे, पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश दिग्गज नेता स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह की 100वीं जयंती के अवसर पर समारोह में भाग लेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जिस तरह से आज अखिलेश का दौरा है और वो पश्चिमी यूपी की जनता को साधने की कोशिश में है, तो क्या कुछ उनकी तैयारी रहेगी? जी, आपको बता दें आज सपा मुखिया अखिलेश यादव सहारनपुर के दौरे पर हैं। सहारनपुर में जो कस्बा तितरो है वहां पर दिग्गज नेता रहे चौधरी यशपाल सिंह की जो है आज 100वीं जयंती में शामिल होंगे। उस जयंती के बाद वहीं पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में जो है अगर देखा जाए तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तो उसको साधने का सपा का एक बड़ा प्रयास रहेगा और लगातार अगर बात की जाए तो सभी दिग्गज नेता जो है उसमें शामिल रहेंगे और सभी पार्टियों की बात की जाए, सभी दलों की बात की जाए तो चुनावी जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। हर दल के द्वारा जो है सम्मेलन हो रहे हैं और जो है जनसभा को संबोधित किया जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उसी क्रम में सपा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आज जो है अखिलेश यादव सहारनपुर के कस्बा तितरो पहुंचेंगे और वहां पे चौधरी यशपाल सिंह की जयंती में शामिल होंगे। जयंती में शामिल होने के बाद एक बड़ी जो है जनसभा को संबोधित करेंगे और जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक अहम भूमिका निभाता है, तो उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का एक बड़ा प्रयास रहेगा। अगर बात की जाए तो आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी जो है पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। तो इस तरह अगर बात की जाए तो लगातार जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी जो है अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। जी अश्विनी, कौन कौन से मुद्दे आज उठा सकते हैं अखिलेश यादव? आपको बता दें लखीमपुर का मुद्दा चल ही रहा है, किसानों का मुद्दा जो है अभी रफ्तार पकड़े ही हुआ है, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के। और दूसरी चीज सबसे बड़ी चीज ये है कि विधानसभा चुनाव करीब है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका होती है विधानसभा चुनाव में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनसे जनसभा के माध्यम से जो है उनकी बातें भी सुनेंगे और उन्हें जो है बीजेपी के जो कार्यकाल में जो चीजें रही हैं और उनको भी जनता के बीच में ले जाएंगे क्योंकि अखिलेश यादव इसके बाद एक विजय यात्रा भी निकालेंगे। तो उसमें जो है जगह जगह जाके जो बीजेपी की नीतियां रही हैं, जो जनता के लिए विरोधी नीतियां अखिलेश यादव के द्वारा बताई जा रही हैं, उनको भी जनता तक ले जाएंगे और जन जन को समझाएंगे समाजवादी पार्टी के द्वारा। तो इसी क्रम में आज जो है बड़ी जनसभा को अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। यानी कि बीजेपी की कमियां गिना सकते हैं, जमकर निशाना साध सकते हैं। आज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अश्विनी जुड़े थे। तो सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए, कमियां गिनाते हुए अखिलेश आज नजर आएंगे और साथ ही पश्चिमी यूपी के लोगों को यानी कि वोटरों को साधने की कोशिश में रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र एएमयू कैंपस की सड़कों पर उतर गए और एएमयू छात्रों ने डक पॉइंट से बाबा सैयद गेट तक हाथों में शिलालेख लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें एएमयू छात्रों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए एएमयू कैंपस से मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन करने के दौरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। डील ऐप जिससे मुस्लिम महिलाओं को जो है बेचने के लिए ये ऐप जो है यूज किया गया और इन्होंने उसके साथ साथ एक वेबसाइट भी तैयार की, दोनों चीज़। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों को पता चला हिंदुस्तान में, जब उन लोगों ने एफआईआर कराई तो एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन आज तक 3 महीने हो चुके हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी तक उनका कोई नामो निशान पता नहीं है कि कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कौन सा ग्रुप है, लेकिन अभी तक किसी को इस बात की खबर नहीं है। आज 3 महीने बाद हमने इसलिए इस प्रोटेस्ट मार्च किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हमने एक मेमोरेंडम भेजा है जिसमें कहा है साफ तौर पर उन लोगों को ढूंढा जाए, वो लोग कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे देश में इसकी वजह से माहौल ख़राब होता है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने दिया है एक मेमोरेंडम
जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी के को एड्रेस किया गया है। और इसमें लड़कों ने एक जो ऑनलाइन ऐप है जिसे सुल्ली डील ऐप के नाम से जानते हैं लोग, लड़कों का कहना यह है कि ये एक ऐप है जिसके थ्रू जो है मुस्लिम लड़कियों का ऑक्शन किया जा रहा है और उनका मिसयूज़ किया जा रहा है और इस तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है पूरी कम्युनिटी को। इस खबर पे हमारे साथ अलीगढ़ से खलीक अंसारी जुड़ चुके हैं। खलीक, जिस तरह से ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इस ऐप का मुद्दा बढ़ता जा रहा है, लोगों के बीच कैसा माहौल है? जी देखिए, मैं आपको इस ऐप के बारे में बता दूं। इस ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं को खरीद फरोख्त का मामला ऐसा बताया जा रहा है, जिसको लेकर एएमयू के दर्जनों छात्रों के द्वारा छात्र नेता जाने वतन के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला। उनके द्वारा साफ तौर पर चेतावनी दी गई है, एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी दी गई है, अगर इस मामले को लेकर अगर हस्तक्षेप नहीं किया गया तो उनके द्वारा कड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। छात्र नेता जाने वतन के द्वारा एक ज्ञापन जो है महामहिम राज्यपाल के नाम प्रोफेसर वकीम अली को सौंपा है। उनके द्वारा उस ज्ञापन में कहा गया है जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने व उनको खरीद फरोख्त करने का जो ऐप है, ये सुलील ऐप से, ये सुलील डील्स ऐप है, जिसके माध्यम से ये बड़े स्तर पर ये कारनामा चल रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। दर्जनों छात्र जो है विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। ये विरोध प्रदर्शन जो है एएमयू से बावे सेहत गेट तक किया गया, जिसमें साफ तौर पर मौजूदा सरकार सहित प्रशासन को उनके द्वारा चेतावनी दी गई है। छात्र नेता जाने वतन के द्वारा कहा गया है, अगर कोई भी इंसान, चाहे वो झूठी एफआईआर हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई मामला हो, अगर आजम खान के खिलाफ अगर कोई ऐसा मामला बनता है तो पुलिस उसके खिलाफ तत्काल आजम खान के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज करेगी और उनको गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन अगर कोई इस तरीके का कोई मामला चलता है तो पुलिस के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसी को लेकर छात्रों में कड़ा विरोध प्रदर्शन है और यही कारण है छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, इस ऐप से जुड़ी अब तक कितनी शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं खलीक? देखिए, अगर मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात कही जाए तो इस ऐप को लेकर अभी फिलहाल जो है मामला जो है एक ही शिकायत का आया है, जो छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, लेकिन अभी तक अन्य कोई शिकायत है अलीगढ़ में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ खलीक अंसारी संवाददाता अलीगढ़ से जुड़े थे। फतेहपुर में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का फूंका पुतला। कश्मीर में लगातार भड़क रही आतंकी घटनाओं और टीचर की आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या के विरोध में यह पुतला फूंका गया है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की फौज इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देगी। लोग इसलिए इकट्ठे हुए, आपको जानकारी होगी कि हमारे देश में जिस तरह से कश्मीर में टारगेट करके हिंदुओं के आई कार्ड देख के उनको जान से हत्या से मारा जा रहा है, उसके लिए आज यहाँ पे आतंकवाद का पुतला दहन करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए, जिसमें कि एक वहाँ पे महिला अध्यापिका थी जिनका नाम था पुष्पिंदर कौर। अब उन्होंने इतना सामाजिक कार्य किया जिसमें से वो अपनी सैलरी का 50% चैरिटेबल को दान करती थी और उसके अलावा एक मुस्लिम बच्ची को गोद लिए थे, अनाथ मुस्लिम बच्चे को गोद भी लिए थी, उसका भी भरण पोषण करती थी। और वहाँ पे जो आतंकवाद चरम पे है जम्मू कश्मीर में, उसके लिए यहाँ पे हमारे हुसैनगंज ग्राम यूपी के हमीरपुर जिले में कांग्रेसी नेताओं ने अलग अलग स्थानों में झाड़ू लगाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि सीएम ने प्रियंका गांधी के सर्किट हाउस में झाड़ू लगाने को लेकर अपमानजनक बयान दिया है, जिसका कांग्रेसियों ने विरोध किया और प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हिमांशु सैनी ने कहा कि हम प्रियंका गांधी का अपमान सहन नहीं करेंगे। ये अपमान देश की हर महिला का है, उस समाज का है जो झाड़ू लगाकर अपना जीवन यापन कर रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी चाहिए। आने का आज का जो कारण है, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रियंका जी ने परसों के दिन सीतापुर में जहां पर वो बंद हुई थी, वहां पर झाड़ू लगाने पर उन्होंने जो टिप्पणी की कि इनका यही काम है
तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इस स्टेटमेंट से उन्होंने एक महिला जाति का ही अपमान नहीं किया, बल्कि उसका भी किया जिन्होंने जो लोग ये काम करते हैं, दलित समाज का भी इन्होंने अपमान किया। और हम लोग जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, तो हम लोग तो शुरू से सत्याग्रह में महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के भी जो जब रहा तो उन्होंने भी सब जगह साफ सफाई का अभियान हमेशा चलाते रहे, तो हम लोग उसका विरोध करते हैं इस झाड़ू लगाकर। यही हमारा। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र से एसआईटी ने 12 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान आशीष मिश्र के दिए गए जवाबों पर संतुष्टि नहीं होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष को गिरफ्तार करने के बाद रात में ही न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि हम आशीष मिश्रा को कस्टडी में ले रहे हैं क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। तो जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया गया है और अब 14 दिन के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हम बातें नहीं बताना चाह रहे हैं तो नॉन कोऑपरेशन, इवेसिव रिप्लाई, इन सब काउंट पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट। लखनऊ के बैकुंठ धाम के पास बाराबंकी डिपो और ऑटो में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कुल ड्राइवर सहित 12 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक ऑटो में बैठकर पूरा परिवार जनेश्वर मिश्र पार्क घूमने घर चौपाटियों वापस जा रहा था। वहीं केसरबाग बस स्टेशन से बाराबंकी डिपो की बस बैकुंठ धाम की तरफ आ रही थी, तभी ये भिड़ंत हो गई। हादसा होने के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने एम्बुलेंस के सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, जबकि कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंकते हुए कश्मीर में हो रही हिंदुओं और सिख समुदाय के लोगों की हत्याओं की घटना पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। बता दें कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवादियों ने 7 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिससे हिंदू समाज में आक्रोश की लहर है और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार को आगाह किया कि जम्मू कश्मीर जैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाए। ये है हम लोग का कि कश्मीर में जो जघन्य हत्याएं लगातार हो रही है जिहादी आतंकवादियों द्वारा, जो पाक प्रायोजित आतंकवाद का बहुत बड़ा कारण है और इस पर जो है लगातार हम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से ज्ञापन देकर हम सरकार को जो है बताना चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ जो ये हत्याएं हो रही हैं इस पर कड़े कानून बनाए जाए और दोषियों को जो है। लखीमपुर खीरी पुलिस ने रामापुर गांव के पास के जंगल में चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 12 तमंचे और शस्त्र बनाने का सामान बरामद किया। इसके अलावा पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। सिद्धार्थनगर जिले की सदर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गाड़ी, 1 बुलेट और कारतूस के अलावा चाकू भी बरामद किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। के पास से मुंबई से चोरी की हुई एक भारतीय कुश्ती और एक बुलेट का खूब बड़ी बुलेट प्राप्त हुई है। उनके बारे में आसान चीज़ें पता की जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।